दोस्तों आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के चैप्टर 1 के क्वेश्चन नंबर 13 की। ये क्वेश्चन हेनरी के नेम पर आधारित है और हेनरी के नेम का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं, पी गैस इज इक्वल टू के एच इंटू काई ऑफ गैस। इस क्वेश्चन को करते समय एक अप्रोक्सीमेशन की आवश्यकता होती है, एक लगभग मान लेना पड़ता है। वो लगभग मान क्या है तो आप जानते हैं कि जब भी किसी गैस को द्रव में घोला जाता है तो ये गैस की द्रव्य विलेयता बहुत कम होती है। इसका मतलब यहाँ पे द्रव के मोल और गैस के मोलों की तुलना करें तो ये गैस के मोल बहुत कम होंगे द्रव के मोलों की तुलना में। तो हम कहेंगे कि द्रव और गैस के दोनों के कुल मोल जोड़ें तो ये लगभग बराबर आएंगे द्रव के मोलों के, यानी कि विलायक के मोलों के। हमने क्या कहा, क्योंकि गैस द्रव में बहुत कम मात्रा में घुलती है, गैस द्रव में बहुत कम मात्रा में घुलती है, इसी वजह से यहाँ गैस के मोल बहुत कम होंगे और द्रव के मोल बहुत ज्यादा होंगे। उसकी वजह से इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये जो आंसर आएगा वो लगभग द्रव के मोल के बराबर होगा। जैसे अगर हमने कहा कि द्रव के मोल 5 हैं, उसके मोल 0.01 है, तो ये जो आंसर आएगा जुड़ने के बाद वो लगभग 5.01 यानी कि ऑलमोस्ट बराबर होगा 5 के ही। इसका मतलब हम यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं कि कुल मोलों की जो संख्या होगी वो विलायक के मोलों के बराबर होगी। यानी कि यहाँ जब भी फॉर्मूला लगाएंगे पी गैस बराबर के एच इंटू काई गैस, तो यहाँ पे के एच इंटू काई गैस का जो फॉर्मूला लगेगा वो विलेय के मोल अपॉन विलायक के मोल लगा देंगे। यहाँ पे मोल प्रवाह का फॉर्मूला अप्रोक्सीमेशन के चलते हम विलेय के मोल अपॉन विलायक के मोल लगा देंगे। अब जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है कि 6.56 गुणा 10⁻³ ग्राम एथीन ली है, तो कितनी ली है एथीन, और पी गैस उसका कितना दे रखा है 1 बार, आंशिक दाब कितना दे रखा है 1 बार, तो 1 बार यहाँ पे लग गया आंसर। और के एच हमें निकालना है पहले, और विलेय के मोल कैसे निकालेंगे, भार बटे अड़वार से। तो भार इसका कितना है 6.56 गुणा 10⁻³ बटे अड़वार इसका कितना है, मोल कितने हैं इसके, तो इसके मोल कितने हैं, तो एथेन है, एथेन का अड़वार कितना हो जाएगा 30, एथेन का अड़वार कितना हुआ है 30, कैसे C2H6, तो कितना होगा 12 दूनी 24 और 36, कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 और 36, तो कितना हो गया इसका अड़वार 30 अपॉन में लगा लिया, और विलायक के मोल हमें पता नहीं है तो एक्स लगा दिया। हमने ये अप्रोक्सीमेशन मान के चला है कि द्रव और गैस के मोलों को जोड़ेंगे तो ये लगभग बराबर हो जाएगा द्रव के मोलों के। यानी कि यहाँ पर जब भी गैस की बात आए और इस फॉर्मूले में गैस का मोल प्रवाह लगाएं तो इसके मोल प्रवाह को कुछ इस तरह से यूज कर सकते हैं। अब यहाँ से जब के एच की वैल्यू लगा लेंगे तो ये के एच की वैल्यू आएगी x गुणा 30 बटे 6.56 गुणा 10⁻³ इतने बार आ जाएगा ये के एच का मान। अब अगर ये आ गया तो अब उसने कहा है कि यदि विलयन की जो मात्रा है इसमें एथेन की वो चेंज कर दी जाए तब पी गैस का मान कितना होगा, तो पी गैस बराबर के एच इंटू काई ऑफ गैस होता है। अब आप देखिए के एच का मान आपको ये निकाल दिया है, क्योंकि के एच का मान सेम टेम्परेचर पे सेम गैस के लिए सेम रहता है, यानी के एच का मान केवल दो चीजों पर निर्भर करता है, या तो गैस की प्रकृति पर या टेम्परेचर पर। तो यहाँ पे न तो हमने गैस की प्रकृति को बदला है न हमने टेम्परेचर को बदला है, तो के एच का मान सेम रहेगा। तो के एच का मान कितना हो जाएगा x गुणा 30 बटे 6.56 गुणा 10⁻³ गुणा काई ऑफ गैस कैसे निकालेंगे, वही विलेय के मोल अपॉन विलायक के मोल। तो विलेय के मोल कितने हैं 5 गुणा 10⁻² बटे 30, ये अड़वार है इसका वही सेम रहेगा, और विलायक के मोल कितने रहेंगे x, तो ये x से x कट जाएगा, 30 से 30 कट जाएगा, तो ये आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा 5 गुणा 10⁻² बटे 6.56 गुणा 10⁻³, यही आंसर होगा आंशिक दाब का। तो इसी तरह से हम क्वेश्चंस को करते रहेंगे सॉल्व, और बहुत ही आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, बस एक अप्रोक्सीमेशन को ध्यान रखना था, और इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।